सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले बार हमने एक वचन और बहुवचन सीखा था। आज हम व्याकरण का लिंग यानी कि लिंग की पहचान हम कम करेंगे, वो हमें सीखना है। सबसे पहले हम सीखेंगे उसकी व्याख्या। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। वापस एक बार दोहरा देती हूँ। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के मुख्य दो भेद हैं। प्रथम भेद है पुल्लिंग और दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिंग के दो भेद हैं। आइए इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। सबसे प्रथम लेते हैं पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ये इसकी व्याख्या है। अब हम कुछ उदाहरण समझते हैं। लड़का गाना गा रहा है। यहाँ पर लड़का है पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध कराता है। तो क्या है यह? लड़का। लड़का गाना गा रहा है। दूसरा वाक्य हम देखें। आदमी जा रहा है। वापस एक बार, पुरुष जाति का बोध। यहाँ पर पुरुष जाति का बोध यानी कि आदमी।
यहाँ पर प्रथम वाक्य है लड़का और दूसरे वाक्य में है आदमी। दोनों हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो यह क्या है? पुल्लिंग। दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। उसकी अगर हम व्याख्या करें तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वापस एक बार वाक्य समझा देती हूँ। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब यहाँ पर भी उदाहरण, यहाँ पर मैं वो उदाहरण लेती हूँ जो हमने पुल्लिंग में देखे थे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। लड़की गाना गा रही है। स्त्री जाति लड़की। यहाँ पर लड़की क्या है? स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो वह वाक्य में क्या हुआ? स्त्रीलिंग। दूसरा वही उदाहरण हम वापस दोहराते हैं। वहाँ पर हमने लिया था आदमी, यहाँ पर हम लेंगे औरत। औरत जा रही है। स्त्री जाति का बोध, तो यहाँ पर भी औरत क्या हुआ? स्त्रीलिंग। लड़की और औरत दोनों स्त्रीलिंग है, जबकि पुल्लिंग में हमने देखा था लड़का और आदमी। ऐसे कुछ उदाहरण हम और देखते हैं जिससे हमको अच्छे से समझ में आ जाए कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हमें कैसे करनी है। राजा सिंहासन पर बैठा है। राजा सिंहासन पर बैठा है, तो यह राजा यहाँ क्या हुआ? हमें पुरुष जाति का बोध कराता है, तो राजा है यहाँ पर पुल्लिंग। अब उसी की तरह हम वैसा ही स्त्रीलिंग का एक वाक्य बनाते हैं। रानी सिंहासन पर बैठी है। रानी कौन सी जाति का बोध कराती है? स्त्री जाति का बोध कराती है, तो यहाँ पर रानी है स्त्रीलिंग। राजा है पुल्लिंग और रानी है स्त्रीलिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को लिंग का भेद? ऐसे ही कुछ और वाक्य हम समझते हैं। लेखक पत्र लिख रहा है।
लेखक यहाँ पर हमें पुरुष जाति का बोध कराता है, इसीलिए लेखक यहाँ पर पुल्लिंग है। ऐसा ही दूसरा वाक्य, लेखिका पत्र लिख रही है। लेखिका हमें कौन सी जाति का बोध कराती है? तो वो हमें स्त्री जाति का बोध कराती है, इसलिए यहाँ लेखिका है स्त्रीलिंग। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। लेखक है पुल्लिंग क्योंकि वो पुरुष जाति का बोध कराता है, और लेखिका है स्त्रीलिंग जो हमें स्त्री जाति का बोध कराती है। आशा करती है यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।